अब 25 को मने या 7 को मने, लेकिन बाकियों को दिक्कत क्यों हो रही है, इस पर हम बात करेंगे। मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, कुछ लोग 25 को मना रहे हैं, अब रशिया ने 7 तारीख को मनाया, आप आगे आ जाइए। और रशिया ने 7 तारीख को मनाया तो वहां पर सीज फायर की बात तो हो रही थी, लेकिन बमबारी हो गई। क्यों बाइडेन और यूक्रेन ये इस चीज को नहीं मान पा रहे हैं कि हम 25 को नहीं मान, तो 7 तारीख को ही मनाएं? हाँ बिल्कुल, देखो हिमांशु, इसमें ऐसे देखना पड़ेगा। पहले ये जो क्रिश्चियन हैं ये कितने हिस्सों में बटे हुए हैं। हाँ। देखो, पहले तो एक है कैथोलिक, रोमन कैथोलिक, जो अप्रोक्सीमेटली 50% है, और उसके बाद आपके आते हैं ऑर्थोडॉक्स, जो चर्च को मानते हैं, वो 30% के करीब है, और 15 से 20% हैं जो प्रोटेस्टेंट है। ये जो ईस्टर्न यूरोप है, जिसमें रूस भी है, यूक्रेन भी है, ये मानते हैं ऑर्थोडॉक्स को। अच्छा। और ये मानते हैं इनका, और जो आपके कैथोलिक हैं वो, उनमें फर्क ये है कि वो मानते हैं क्रिसमस जो है यूरोप की 25 दिसंबर को है, मगर जो ऑर्थोडॉक्स हैं ये मानते हैं, क्योंकि जूलियन कैलेंडर को मानते हैं कि 7 जनवरी को क्रिसमस है। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि रूस और यूक्रेन दोनों ही जूलियन कैलेंडर को मानते थे, ऑर्थोडॉक्स थे, मगर जब लड़ाई हुई तो लड़ाई के अंदर क्या हुआ कि जो चर्च थी रूस की, जो ऑर्थोडॉक्स चर्च, उसने लड़ाई का साथ दिया, और कहीं ना कहीं यूक्रेन को इसकी जो बात खटकी। और अब जो लड़ाई हो रही है रूस और यूक्रेन में, यूक्रेन यूं तो ऑर्थोडॉक्स है, जूलियन कैलेंडर को मानता है, तो उनको 7 जनवरी को मानना चाहिए क्रिसमस, मगर उन्होंने इस बार 25 दिसंबर में जिस प्रकार से जो रोमन कैथोलिक हैं दूसरे, उनकी तरह माना। तो एक टकराव आ गया है कि जो जूलियन कैलेंडर को और जॉर्जियन कैलेंडर जो में फर्क आया। अब सच्चाई यह है कि ये लड़ाई जो है, अब इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है? इसका इंपैक्ट यह है, आज रूस और यूक्रेन के बीच में दरारें ज्यादा हो गई हैं, क्योंकि थे तो ऑर्थोडॉक्स दोनों, मगर एक ने क्रिसमस मनाया 25 दिसंबर को, जो कि आपके प्रोटेस्टेंट कैथोलिक बनाते हैं, और जो रूस बना रहा है 7 जनवरी को, जो जूलियन कैलेंडर के हिसाब से है। तो ये अब डर और फर्क क्यों आया है? यूक्रेन का पॉइंट ये है कि आपने 25 दिसंबर में बम्बार्डमेंट की, आपको 25 दिसंबर को भी अगर सीज फायर करना था, अब आप ओनली जूलियन कैलेंडर को मानते हुए 7 जनवरी को कर रहे हैं, क्योंकि उनको हेल्प यूरोप से मिल रही है, नेटो से मिल रही है। अब उनका झुकाव है वो रोमन कैथोलिक की तरफ ज्यादा है, क्योंकि पूरा वेस्टर्न यूरोप जो है वो रोमन कैथोलिक ज्यादा है। तो ऐसे में ये सच्चाई है कि अब ये आपस में मतभेद बढ़ेगा, और ये लड़ाई एक बड़ा डिफरेंट रूप ले रही है। मुझे लगता है कि मार्च के महीने में लड़ाई बड़ी घमासान होने वाली है, दोनों तरफ से तैयारी कर रहे जा रही है। रूस ने बेलारूस के अंदर अपना जमावड़ा बढ़ा लिया है, वो सोचते हैं कि कीव की तरफ जाने का सबसे अच्छा टाइम है स्प्रिंग का, तब वहां से वो हमला करेंगे। पावर ऑफ सेंटर, पावर ऑफ ग्रेविटी है कीव। दूसरा, जो बेलारूस के अंदर उसने हथियार डाले हैं, उसका भी मेन मकसद क्या है? पोलैंड को एक प्रकार प्रेशर डालना, यूरोप को प्रेशर डालना। इसी प्रकार से अब यूक्रेन भी बार बार हथियार मांग रहा है, और उसको अभी पेट्रोइड मिसाइल भी मिली हैं, हाई मार्स भी मिले हुए हैं, हाई जो मोबिलिटी आर्टी रॉकेट सिस्टम M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर, और उसको बरकेतार जो वो ड्रोन। तो धीरे धीरे जो यूक्रेन है डोनबास के इलाके में, да, эти люди, которые последуют этому, я думаю, что они богоугодны, а те, кто не последует, значит, за ними сатана. Я считаю, что это очень правильно, и с огромной досадой я вот читал о том, что это не нашло отклика на той стороне, с огромной досадой. Я думаю, что это, в общем, символическое предложение было. И я, наверное, можно только сожалеть, что это никак не принимается, никак. Мало того, что еще мы получаем в свой адрес какое-то обвинение в неправомерности или там, в лживости, так сказать, такого предложения. Мы всегда за то, чтобы перемирие было, как скажем, в любой ситуации, какие бы вопросы у нас ни происходили между нами. Перемирие нам нужно всем, потому что мы все простые люди, как скажем, особо от политики зависеть не должны. Мы должны просто жить, наслаждаться этим, помогать друг другу, детей растить. Так что мы только за. तो सर ये देखिए, रशियन ऑर्थोडॉक्स वो ये कह रहे थे कि एक संकेत था कि भैया एक सांकेतिक पहल थी, लेकिन इसको भी अनसुना कर दिया, यानी यहाँ पर पुतिन हीरो बन रहे।
हाँ देखो, ये सच्चाई है कि दोनों हैं तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानते हुए रूस और यूक्रेन। तो 7 जनवरी को ये कह रहे हैं पुतिन ने ये भी बोला कि कल्चरल, रिलीजियस और हिस्टोरिकल आपस में नाता है रूस और यूक्रेन का, दोनों ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं। तो 7 जनवरी को इन्होंने जो सीज फायर किया था तो उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए था यूक्रेन को। मगर ये भी सच्चाई है जो ये सारी बातें लेकिन सर क्या यूक्रेन ने ये बोल दिया कि भैया आप तो अपना देखो, हम हमारा देखेंगे, अब आपका हमारा कोई रिश्ता नाता कुछ नहीं रहा। यही बिल्कुल ठीक बोला आपने, उनकी तरफ से सुने। ये जो आपने सब के सब सुनाए हैं ये सारे रूस में जो लोग हैं उनका। अब यूक्रेन में लोग कह रहे हैं कि ये जब ऑर्थोडॉक्स चर्च थी, जब रूस ने हमला किया तो उसने साथ दिया इसका, उन्होंने इस लड़ाई को एक प्रकार ठीक सराहा। तो वो तब से ही यूक्रेन कहता है कि हम ऑर्थोडॉक्स तो हैं पर हम डिफरेंट ऑर्थोडॉक्स हैं, हम यूक्रेनियन ऑर्थोडॉक्स हैं, हम कीव ऑर्थोडॉक्स हैं। वो अपने आप को अलग बता रहे हैं अब रूस से, और रूस जो है उसको कहने की कोशिश कर रहा है हम एक ही ऑर्थोडॉक्स हैं और हम एक 7 जनवरी को जूलियन कैलेंडर से ही क्रिसमस मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन और रूस के बीच में ये दरार ज्यादा होगी। और जो बात आप बता रहे हो, यूक्रेन में लोग जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक पॉइंट बताइएगा, यूक्रेन ने अब अलग अपना कर लिया है रिश्ता और वो 25 तारीख को बना लिया, लेकिन 46% यूक्रेनियन ऑर्थोडॉक्स हैं, उनका क्या? बिल्कुल ठीक। देखो ऐसा है ना, अब ये लड़ाई के अंदर ये इस साल है धर्म युद्ध। हाँ, सच्चाई ये है कि अब हालात बड़े डिफरेंट है। अब सच्चाई ये है यूरोप से वो हथियार ले रहे हैं, यूरोप से ही उनको मदद मिल रही है। और सबसे बड़ा जिस प्रकार से यूक्रेन के लोगों को पसंद नहीं आया कि ऑर्थोडॉक्स चर्च ने रूस का साथ दिया इस हमले में जो रूस ने यूक्रेन पे किया है, उससे वो बहुत बड़े परेशान है। और दूसरी बात, अगर आप यूक्रेन के लोगों से अभी पूछें तो वो तो सभी कह रहे हैं कि हम क्यों मनाएं 7 जनवरी को जब रूस ने हमारे ऊपर हमला किया है। तो ये टकराव तो आ गई है दोनों के बीच में, एक दरार पैदा हो गई है। ये टकराव आ गया है। अब ये टकराव आगे और कितना लंबा खिंचेगा ये जरूर देखना होगा। मेजर जनरल AK सिवा